मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने के लिए जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था, उसमें कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार की घोषणा की गई है। विशेष करके जो हमारे किसान हैं, आज देश के अधिकांश राज्यों के अंदर किसान अपने उत्पाद को बेचने के लिए मंडी के अंदर बाध्य है और वहाँ पर जो लाइसेंसधारी होती है उन्हीं को वो बेचना पड़ता है, उसका एक शुल्क भी उनको देना पड़ता है। और भारत सरकार ने यह अनुशंसा की है कि राज्य अपनी एपीएमसी एक्ट यानी बाजार समिति जो एक्ट है उसमें संशोधन करें ताकि किसान को, लाइसेंसधारी को ही अपना उत्पाद बेचने की बाध्यता न रहे। वो जिसको चाहे, जहां चाहे और जिस कीमत पर चाहे बिना शुल्क के अपना उत्पाद बेच सकता है। तो मित्रों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने आज से करीब 14 साल पहले जो बाजार समिति एक्ट था, जिसको एपीएमसी एक्ट के नाम से जाना जाता है, हम लोगों ने राजद कांग्रेस के भारी विरोध के बावजूद बिहार के अंदर बाजार समिति कानून को ही खत्म कर दिया था और जिससे हम लोगों को 70 करोड़ की आमदनी होती थी, उसके बावजूद हम लोगों ने एपीएमसी एक्ट को समाप्त किया। और उसी का परिणाम है कि बिहार के अंदर किसी किसान को अपनी फसल, अपनी सब्जी, अपने फल, अपने उत्पाद वो जिसको चाहे बेच सकता है। किसी लाइसेंसधारी को बेचने की बाध्यता नहीं है, ताकि कोई बाजार समिति शुल्क भी उसको देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम लोगों ने भारत सरकार को ये कहा है कि बिहार ने तो ये पहले ही इसको लागू कर दिया है। और मित्रों, इसी का परिणाम है कि आज बिहार में आईटीसी जैसी कंपनी ये बिहार में 1 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद कर रही है और इस कोरोना संक्रमण के दौरान, लॉकडाउन के दौरान भी 20,000 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद कर चुकी है। उसी प्रकार आर्या नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है, एक कंपनी है जो बिहार के अंदर और लोगों से धान और अनेक चीज़ों की खरीद कर रही है। एर्गोस नाम की कंपनी है। इस कंपनी ने बिहार में 69 अपने गोदाम बनाए हैं, वेयर हाउसेज, जहाँ करीब 38,000 मैट्रिक टन अनाज का भंडारण किसान कर सकते हैं। आधे दर्जन से ज़्यादा कंपनियां बिहार के अंदर हैं जो सीधे बाजार में जाकर किसानों की सब्जियां, किसानों के उत्पाद, धान, गेहूं, ये सीधे किसानों से खरीद रहे हैं। तो बिहार के अंदर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। यहाँ तक कि जीविका समूह से जुड़े हुए जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग भी करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में बिहार के अंदर हम जो हमारे बाजार समिति के प्रांगण हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करेंगे और हम किसानों की ई ट्रेडिंग को प्रोत्साहित करेंगे। यानी बाजार समिति प्रांगण में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होता रहेगा कि उनके सामान की किस देश के किस हिस्से में उसका क्या मूल्य है और हमारे किसान ई ट्रेडिंग का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही साथ हम बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी बिहार में बढ़ावा देंगे और आज कई कंपनियां बिहार में पहले से और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काम कर रही है। यानी जो कंपनी है वो उनको बीज, खाद आदि उपलब्ध कराएगी और उसको ये निश्चित करेगी कि उसके उत्पाद को वो उचित मूल्य पर खरीदेगी। अगर उस समय बाजार मूल्य कम भी है तो कंपनी जो है किसान को जो निर्धारित मूल्य है, जो सौदा हुआ जिस मूल्य में, वो खरीदने के लिए बाध्य होगी। इसलिए मित्रों, बिहार ने पूरे देश को एक दिशा दिखाने का काम किया है। जो काम आज देश के बाकी राज्य करने जा रहे हैं वो काम 14 साल पहले बिहार ने और एपीएमसी एक्ट को निरस्त करके काम कर दिया था। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।